नक्सलवाद क्या है उसे बस्तर में जाए बिना समझना बहुत मुश्किल काम है। बस्तर के सुदूर इलाकों में उन जगहों पर जाना जहां नक्सली छिपे रहते हैं और जहां उनसे सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती है, कितना मुश्किल काम होता है उसे हमारे संवाददाता युकेश चंद्राकर की इस रिपोर्ट से समझिए, जो उस जगह पहुंचे जहां पिछले दिनों 13 नक्सलियों की मुठभेड़ में मौत हुई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजापुर के जिस इलाके से हमने आपको 19 साल बाद स्कूल खुलने की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, रात को एक गोली चली थी जो इस कांच को तोड़ते हुए अंदर चले गई। उसी इलाके में 2 अप्रैल को अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई। 13 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। विस्तार न्यूज के रिपोर्टर युकेश चंद्राकर साथ ही पत्रकारों के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे ताकि इस ऑपरेशन की पूरी कहानी आप तक पहुंचा सकें। बीजापुर में जिन 13 माओवादियों को मारने में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने सफलता हासिल की है, जिसे सुरक्षा बलों के लिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, तो जिस जगह पर वो एनकाउंटर हुआ था, जिस जगह पर वो मुठभेड़ हुई थी, हम वहाँ पर इस समय मौजूद हैं, यानी कि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। आपको कुछ नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के कुछ दृश्य हैं, आप देखिएगा। ये जो निशान आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक गोली आकर लगी थी और गोली के लगने के बाद इस पेड़ के इस तने का, टूटे हुए तने का ये हाल हुआ। आपको एक और निशान दिखाएंगे, यहाँ पर भी देखिएगा एक और गोली का निशान है। अब इसके साथ ही हम आपको कुछ और भी गोलियों के निशान इस पेड़ पे लगे हुए दिखाएंगे आपको। आप इस निशान को देखिएगा, इस तरफ निशान है, इस तरफ निशान है, इस तरफ यहाँ पर कई गोलियाँ जो हैं यहाँ पर आकर लगी हैं। और यहाँ इसी के साथ ही यहाँ पर ये जो हैं गोलियों के खाली खोखे यहाँ पर मौजूद हैं। बीजापुर के गंगालूर में 13 नक्सलियों के मारे जाने की खबर महज छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खबर थी। कई घंटों चली मुठभेड़ के बाद पुलिस माओवादियों के शव लेकर बीजापुर पहुंची। इस बड़े ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया। ये हम लोग को वेस्ट बस्तर डिवीज़न में सूचना मिली थी नक्सलियों के होने की, जिसमें कंपनी 2 और वेस्ट बस्तर डिवीज़न के और प्लाटून्स की रहने की संभावना मिली थी, जिस पर हमने हमारी टीम DRG, CRPF, कोबरा और STF की टीम ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिस पर से 3 दिन लगातार हमारा ऑफ चलता रहा। और उसमें फिर हम लोग को सर्चिंग के दौरान 13 डेड बॉडीज़ और आप जैसे हथियार देख रहे हैं और नक्सलियों के काफ़ी सारे सामान ID के साथ में हम लोग को बरामद हुए। जब इन इलाकों में माओवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती है तो ग्रामीण खुद को बचाने के लिए जंगलों, पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं। इस मुठभेड़ में भी खुद को बचाने की कोशिश करते एक ग्रामीण की मौत हो गई। उस दिन मैं सुबह 4 बजे पूरा गांव में पुलिस वाले घुसे, उसमें खबर पहुंचे पुलिस वाले हारे बोल के पूरा फायरिंग करते करते हारे थे। तभी इन लोग भाग के वहाँ एक जगह में छुपे, वहाँ एक नाला था, वहाँ एक बड़ा पत्थर था, वहाँ नाला को पार करके भागूंगा बोल के भाग रहे समय में गिर गया। तब गिरने से ये बाड़ी लग गया पत्थर में, हाँ छाती में लग गया, तब वहाँ उसकी जान चले। गंगालूर का ये इलाका कितना दुर्गम है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। दूर दूर तक जंगल, पहाड़ियां और कच्चे रास्ते माओवादियों की मदद करते हैं। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरकर लाल आतंक का सफाया किया। और यह इलाका माओवादियों के लिए इतना सेफ कैसे है, ये भी जान लीजिए। गंगालूर का जो बेल्ट है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें से लगभग माओवादी संगठन में अब तक के 1000 से 1500 लड़ाके तैयार हो चुके हैं। तो आप समझिएगा कि ये क्षेत्र माओवादियों के लिए इतना स्पेशल या फिर सेफ जोन क्यों है, और पुलिस के लिए या फिर सुरक्षा बलों के लिए ये इतना दुर्गम क्यों था। पुलिस नक्सली मुठभेड़ से इतर इलाके की एक और तस्वीर है। इस इलाके के सन्नाटे में आकर आजाद भारत के अनकहे सच को साफ साफ सुना जा सकता है, जो पूछता है कि आखिर प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति से भरपूर ये इलाका इन हालात पर क्यों छोड़ दिया गया। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज।